बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की तलाश में पहाड़ की जवानी मैदान की ओर बहती चली गई। यही वजह है कि पहाड़ों से गांव के गांव खाली हो गए, लिहाजा सोने गांवों के ये पुश्तैनी मकान खंडहर में तब्दील हो गए। इस बीच एक युवा ऐसा भी है जो इन मकानों को संवार कर अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है। चमोली जिले के रतोड़ा गांव के अरविंद सिंह देहरादून से ग्रेजुएशन के बाद गांव लौटे और जुट गए। मैंने अपनी इंटर तक की पढ़ाई कांसो में की। उसके बाद मैं कॉलेज करने देहरादून गया। वहाँ से मैंने डीएवी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की। बीएससी से जब मैं घर आया तो हमारा नया लेंटर वाला मकान बन रहा था। मकान बनते बनते दादाजी ने मेरे को बताया कि देखो, हम पुरानी मकान छोड़ के यहाँ तो आ गए, पर हमने इस मकान को बनाने में बहुत मेहनत की थी, जो यानी कि ऐसी पठाल वाली मकान थी वो। फिर मैं रहा, तब तक पापा जी ने आर्मी से रिटायर होने के बाद वेल्डिंग की वर्कशॉप खोली थी। मन ही मन में मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को इन पुराने खंडहर मकानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि लोग इनमें भी रहे, पक्का लेंटर वाले मकान में भी रहे, पर साथ ही में इनमें भी रहना छोड़ें, क्योंकि ये हमारी उत्तराखंड की पुश्तैनी मकानें हैं, इनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की। मैंने बाहर से मिस्त्री बुलाए जिनको इस चीज़ का नॉलेज था, उनसे सीखा, उनके साथ मेहनत की कैसे इन मकानों को हम दोबारा मेहनत करके इनको रहने लायक बना सकते हैं। फिर आज धीरे धीरे आज लगभग काफ़ी लोग हमें इस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, और हमने काफ़ी मकान अब तक बना चुके हैं और काफ़ी लोग वहाँ रहने के लिए भी आ रहे हैं। रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर भागते युवाओं के बीच उन्होंने न सिर्फ खुद के लिए रोजगार जुटाया, बल्कि अपने साथ वे कई स्थानीयों को भी रोजगार दे रहे हैं। अरविंद युवाओं से गांव में ही रोजगार के साधन खोज ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। हमारे पहाड़ों की एक कहावत है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। पहाड़ का पानी का तो अब कुछ कह नहीं सकते, पर कोशिश यही रहेगी कि पहाड़ की जवानी को ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ के काम में लाएं। मैंने अपना बेसिक एक रोज़गार का साधन अपने घर में ये बना रखा है कि मैं वेल्डिंग का, इसके साथ मैंने अपने साथ अभी 5 अन्य लोगों को भी जोड़ा है, उनको मैं साथ में अपने रोज़गार देता हूँ, और भी मैं अन्य काम करता हूँ जिससे मैं पहाड़ में अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैं अपने साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने पहाड़ में आओ, पहाड़ में रोज़गार का संसाधन ढूंढो। यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं, आप कई प्रकार के आप रोज़गार कर सकते हैं। जैसे आप डेयरी का उत्पादन कर सकते हैं, डेयरी चला सकते हैं, आप साग सब्जी उगा सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पहाड़ में करने के लिए। आप आओ और करो, क्योंकि सभी लोग बाहर से पहाड़ में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में रोज़गार की काफ़ी कमी है, ये हम सब जानते हैं। पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप साल में एक आध बार आएँ, अपने घर में रहें, घर की साफ़ सफाई करें, घर को देखें और अच्छे से रखें अपने घर को। अपने उत्तराखंड की शुद्ध हवा पानी के साथ आप अपने वातावरण से जुड़े रहें। आप साल में कम से कम, ताकि आप अपने पहाड़ से कनेक्ट रहें। साथ में और भी जो बेरोज़गार युवा हैं, जो अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने इसी उत्तराखंड में रहें, उत्तराखंड की सेवा करें, उत्तराखंड में स्वयं रोज़गार के अवसर ढूंढें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। अरविंद के पिता फौज से रिटायर होने के बाद गांव में बसे हैं और बेटे का हाथ बटाते हैं। हवलदार सुरेंद्र सिंह सभी पहाड़ियों से रिटायरमेंट के बाद बाकी की जिंदगी पहाड़ों में बिताने की अपील करते हैं। मैं एक एक्स-सर्विसमैन हूँ, हवलदार हरिंदर सिंह बिष्ट, और मैं 18 में रिटायरमेंट हुआ हूँ। और मैं लोग गांव से देहरादून दिल्ली पलायन किया रोजगार के लिए रिटायरमेंट के बाद, पर मैंने अपने पहाड़ों के लिए वापस किया, रिवर्स हुआ मैं वहाँ से। और मैं यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारा ऐसे अपनी वर्कशॉप खोली, हर चीज़ का काम किया यहाँ पे। जो लोग यहाँ से बाहर रिपेयर के लिए जाते थे, कुछ करते थे, हमें जो एक्सपीरियंस था आर्मी से, वो एक्सपीरियंस हमने अपने गांव को लोगों को दिया और हम लोग काम किया। और आज हम बाहर काम कर रहे हैं और मेरे पास कम से कम 10 या 12 आदमी काम करते मेरे साथ। और जो नौकरी की तलाश में बाहर जाते थे, आज वो मेरे साथ रहते हैं वो लोग, और उनको मैं यहाँ पे तनख्वाह देता हूँ। सबसे यही निवेदन है कि पहाड़ों में आओ, अपना काम करो। और खासकर मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों को यही कहता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद गांव में बहुत काम है। आप बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है, बाहर पढ़ाओ, और फिर अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में सेट हो जाओ। पहाड़ी शैली के मकान पर्यावरण के साथ ही मौसम के भी अनुकूल है।
लिहाजा हवलदार साहब की अपील पर गौर होना ही चाहिए, ताकि पहाड़ी शैली में बना देहरादून का सीएम आवास महज खाना पूर्ति न बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।